बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बंदा नाचीज़ अदनान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ते हैं 10th फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। फ़र्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसमें हम। तो पहले के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। हमारे पास टाइम पीरियड का जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, तो अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ कितनी होगी। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, और इसी तरह मून पे उसकी जो है वो लेंथ कितनी होगी, जबकि वो हमें वैल्यू दे रहा है GM इज़ इक्वल टू GE/6 वेयर GE इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए सोल्यूशन में हमें गिवन डाटा में सबसे पहले टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, GM दिया हुआ है GE/6 और GE हमारे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ये GE की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर वाले में पुट करें तो हमारे पास GM यहाँ से क्या आ जाएगा, GM इज़ इक्वल टू ऊपर 10, ये GE की वैल्यू 10/6, तो हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर GM की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने इसमें रिक्वायर्ड में फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। LE स्टैंड फॉर लेंथ ऑन अर्थ एंड LM स्टैंड फॉर लेंथ ऑन मून। तो अब हम इसके देखते हैं, इसमें फार्मूला यूज़ होगा T इज़ इक्वल टू 2π√L/G। सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इसका पार्ट है उसमें हमने लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, तो ये वही फार्मूला है, लेकिन फार्मूले में मॉडिफिकेशन ये करते हैं कि लेंथ के साथ E लगा देते हैं, G के साथ भी E, क्योंकि हम अभी जो है वो अर्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लेंथ के साथ भी E आ जाएगा और G के साथ भी E आ जाएगा। अब देखिए हमें चूंकि लेंथ की वैल्यू चाहिए ना ये वाली, तो हमने इसके ऊपर जो मौजूद है अंडर रूट उसको ख़त्म करना है किसी तरह। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इधर T स्क्वायर बन जाएगा, इधर हमारे पास ये 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर आ जाएगा, और ये अंडर रूट का जो स्क्वायर है, अंडर रूट से ये स्क्वायर जो है वो यानी कि स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, LE/GE। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए इस LE की, तो ये जो GE नीचे डिवाइड हो रहा है ये सेकंड साइड पे शिफ्ट होकर T स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए T स्क्वायर GE और ये 4π स्क्वायर जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है ये सेकंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपली हम LE की जो है वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको हम अगर रीअरेंज करें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं। सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें। T की वैल्यू 2 सेकेंड है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, GE की वैल्यू 10 है, ओवर 4 × 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 2 4 आ गया ऊपर हमारे पास, और 4 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास 10/3.14 का स्क्वायर, इसका 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 9.8596। 10 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास, अगर हम ये वाले टर्म्स ख़त्म कर दें राउंड ऑफ करें, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑन अर्थ आ गई। ठीक है, इसी तरह हम अब हमने लेंथ ऑन मून देखनी है, तो उसमें उसके सोल्यूशन पे देखें सेम फार्मूला है, लेकिन हमने फार्मूला में मॉडिफिकेशन ये करनी है कि E की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। अगेन इसका स्क्वायर लेंगे ताकि हम LM निकाल सकें। स्क्वायर लेंगे तो ये T स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये भी स्क्वायर 4π स्क्वायर, ये LM/GM आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ से चूँकि LM चाहिए तो ये GM डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सेकंड साइड पे शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा। रीअरेंज करेंगे तो हम यूँ भी लिख सकते हैं। टाइम की वैल्यू अगेन हमारे पास 2 है, ठीक है, वो पुट कर देंगे हमारे पास। ये देखें टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट की, लेकिन हमारे पास GM की वैल्यू 1.67 है, ओवर 4 × 3.14 का स्क्वायर। अब अगेन 2 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास ये 2 का स्क्वायर 4, ये 4/4 ये कट गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो अगेन ये आ गया, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 0.16 आ गया। अगर हम इसको सिर्फ यहाँ तक राउंड ऑफ करना चाहें, इन पॉइंट्स को डिजिट्स को ख़त्म करना चाहें, तो 6 की जगह हम राउंड ऑफ करके एक नंबर बढ़ा देंगे और इसको हम 0.17 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। एक पेंडुलम को एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पे लेकर गया है, जिसकी लेंथ कितनी है, 0.99 मीटर, और उसका टाइम पीरियड हमें दे रहा है 4.9। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमें वो कह रहा है कि G की वैल्यू मून की सरफेस पे क्या होगी। तो देखिए हमारे पास फार्मूला इसमें भी वही होगा,
देखिए यहाँ पे लेंथ दी हुई है 0.99 मीटर, गिवन डाटा में TM दिया हुआ है 4.9 सेकंड। हमने GM इसमें फाइंड करना है, यानी कि मून पे G की वैल्यू। फॉर्मूला वही है, T = 2π√L/G। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे T की जगह TM लिख देना, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, टाइम पीरियड ऑन द मून। इसी तरह G के साथ भी क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। हमने अब यहाँ से फाइंड क्या करना है, हमें पता है कि हमने GM की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरफ स्केयर लें, इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया, ये अंडर स्केयर से कट गया। अब हमें ये GM की वैल्यू चाहिए, तो इसको सिंपली इधर ले आएँ और इसको उठा के इधर ले आएँ, रिप्लेस कर दें। तो फॉर्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, GM = 4π² L/TM का स्केयर। अब सिंपल यहाँ पे पुट कर दे वैल्यूज़। 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, स्केयर मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास कितनी है 0.99 ओवर TM दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑन मून 4.9, इसका स्केयर आ गया, ये 4 आ गया, मल्टीप्लाई इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आगे, फिर ये एज इट इज़ आ गया, इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास 24.01 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 39.04 ओवर 24.01। इसको जब हमने इसके ऊपर डिवाइड किया तो 1.63 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है न्यूमेरिकल नंबर 10.2 का। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.3। तो देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.3 में फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमें एक जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर, और उसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड। इसमें हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। इसको हमने अर्थ पे भी प्लेस किया है और मून पे भी। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, वेयर G इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये इसने जैसे पहले न्यूमेरिकल में कहा था कि GE 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि ये 1/6 है ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ, ठीक है, मून पे। तो इसके सोल्यूशन पे अगर हम आते हैं तो देखें सोल्यूशन हम देखते हैं इसका जी। ये देखिए लेंथ दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। इसी तरह GE की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, GM 10/6, तो हमारे पास ये अगेन 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना। फॉर्मूला वही है, T = 2π√L/G। लेकिन देखिए हमें चूँकि TE फाइंड करना है टाइम ऑन अर्थ, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, TE आ जाएगा 2π इंटू लेंथ 1 है ओवर G की वैल्यू 10 है, ठीक है। 1/10 हमारे पास होता है 0.1, तो 0.1 का अंडर रूट आता है 0.3162। इसको जब हम पूरी 3.14 और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.98 विच इज़ समथिंग इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ आ गया। इसी तरह हम टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करेंगे, तो सेम उसी तरह TM आ जाएगा 2π√L/GM। तो हमें GM अब दिया हुआ है G/6, तो यहाँ पे G/6 लिख देंगे। अब ये 6 जब ऊपर जाएगा तो ये L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6L/G आ गया। अब लेंथ की वैल्यू अगेन पुट करें तो 1/10, तो 6/10 जो है वो हमारे पास 0.60 आ जाता है। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.7745। इसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.86 सेकंड आ जाएगा, विच इज़ समथिंग इक्वल टू 4.9 सेकंड। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 4। हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट देखिए, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम है वो अपनी वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में कंप्लीट कर रहा है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने इसमें लेंथ फाइंड करनी है, G की वैल्यू उसने हमें दे दी है। सोल्यूशन पे देखते हैं इसके। देखिए हमें टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, T = 2π√L/G। हमने चूँकि लेंथ फाइंड करनी है, सिंपली जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल किया, स्केयर ले ले दोनों तरफ, T स्केयर = 2π²L/G, क्योंकि अंडर रूट स्केयर के साथ कट गया, 2π का स्केयर 4π स्केयर आ गया, ठीक है। हमें यहाँ से लेंथ चाहिए तो G डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4π स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपली अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो देखें टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 10/4 इंटू 3.14 का स्केयर, 2 का स्केयर 4 आ गया, नीचे 4 से 4 कट जाएगा, 3.14 का स्केयर ये आ गया 9.86। तो ऊपर आ गया हमारे पास ये, अगर 10 को 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा ना, 4 को इससे करेंगे तो हमारे पास 39.44 आ जाएगा। लेकिन आप 4 को 4 से काट के भी ये आंसर लेके आ सकते हैं, फिर आप 10 को डिवाइड करेंगे 9.86 के साथ, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे आंसर आ गया लेंथ = 1.02 मीटर, ठीक है। सो दीज वर द सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 10। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।